को लेके। तो आज मैं आप सबसे ही बात करूँगा, आपके सारे डाउट्स को ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले बिज़नेस माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका माइंड बिज़नेस माइंडसेट नहीं होगा तो आप काम भी नहीं कर सकते। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, आप जितना मर्ज़ी काम कर लो, आप कुछ भी पैसे नहीं कमा पाओगे जब तक आपका माइंड बिज़नेस माइंडसेट नहीं होगा। तो आज हम बिज़नेस माइंडसेट ही करने की कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि अपने माइंड को बिज़नेस माइंडसेट पे कन्वर्ट कर सकें। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर करूँगा, आपका एक्सपीरियंस पूछूँगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक जॉब में फ़ायदा है या बिज़नेस में फ़ायदा है, और फोर्सेज क्यों बिज़नेस है, और फोर्सेज से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो मेरी आवाज़ सबको ठीक आ रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी भाई, ठीक आ रही है। अच्छा, तो जब मैं आपको कहूँगा तब आपने अपना माइक अनम्यूट करना है। कोई एक पर्सन अपना माइक अनम्यूट करे तो बाकी सब ना अपने माइक को म्यूट ही रखना। ठीक है? तो चलें, अभी ना सबसे पहले ना मैं आप में से जितने भी नए लोग हैं, जो भी अभी न्यू जिन्होंने फोर्सेज को ज्वाइन किया है, तो आपके अंदर ना सबसे पहले ये बात आई होगी कि यार इसमें क्या काम है, इसमें क्या मेंबर ऐड करना काम है। मतलब कि जिस तरह हम ऐड हुए हैं इसी तरह हमने दूसरे लोगों को ऐड करना है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में ये बात आई है? आप अगर माइंड में ऐसी बात चल रही है तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मीटिंग में बता सकते हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। जी सर। जी सर, मुझे ऐसा लगता है या मेरे माइंड में ऐसी बात है। ठीक है। तो उसके अलावा बाकी आप ना सब मुझे मैसेजेस पे बता दें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ना यहाँ पर जैसे हम ऐड हुए हैं तो हमारा भी यही काम है कि दूसरे लोगों को हमने ऐड करना है। ठीक है, सही है। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर जैसे हम ऐड हुए हैं इसी तरह हमने दूसरे लोगों को ऐड करना है। ठीक है, ओके। तो अभी आपके ना इसी माइंडसेट को ना आज थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर तो आपका माइंड यही रहा ना कि जिस तरह हम ऐड हुए हैं इसी तरह हमारा काम है दूसरे लोगों को ऐड करना, फिर तो आप काम नहीं कर पाओगे जब तक ये आपके माइंड से बात नहीं निकलेगी। सबसे पहले तो आपको फोर्सेज को बिज़नेस समझना पड़ेगा। जब तक आप खुद से खुद अपने माइंड में ये नहीं सोचोगे ना कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करने की कोशिश वो ज़रूरत है कि आप अपने माइंड में ये सोचो कि हम बिज़नेस कर रहे हैं और हम फोर्सेज के मालिक हैं। हम फोर्सेज हमारा अपना बिज़नेस है और हम फोर्सेज के मालिक हैं। ठीक है, सही है। तो मैम नायाब आपकी जो आपके पास लीड्स आती हैं उनका भी ऑब्जेक्शन यही आता है कि क्या इसमें मेंबर ऐड करने होंगे। तो इस ऑब्जेक्शन को भी आज क्लियर करेंगे, लेकिन आज आप ना मीटिंग को ज़रा ध्यान से सुनना। और मैं ये मीटिंग ना यूट्यूब पे भी ना अपलोड करूँगा। तो अगर अभी मेरी बातें कुछ ना समझ आएँ तो मेरी बातों को दोबारा सुनने के लिए आप यूट्यूब पे भी एक दफ़ा सेशन लेना। मैं आपको दोबारा यही बोलूँगा, जब तक आप फोर्सेज को बिज़नेस नहीं समझोगे और ये नहीं समझोगे कि ये हमारा अपना बिज़नेस है, तब तक आप काम नहीं पर कर पाओगे। और अगर आप ये सोचोगे कि इसमें जैसे हम ऐड हुए हैं हमारा काम है दूसरे लोगों को ऐड करना, तब भी आप काम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अब सब आप लोग ना एक्टिव हो जाएं और ना आप चैटिंग में ना अपने मुझे आंसर्स बताते रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ना एक जॉब देता हूँ। मैं ना एक समझ लें कि मैं जिम का ना ऑनर हूँ। मैं अमेरिका में रहता हूँ और आप पाकिस्तान में रहते हो। मैं ना अमेरिका में आप सबको पता है कि डॉलर्स चलते हैं, पाकिस्तान में पीकेआर चलता है और वैल्यू ज़्यादा डॉलर्स की है। पाकिस्तानी पैसों से ज़्यादा वैल्यू डॉलर्स की है। तो अगर आपको एक जॉब मिले जिसमें आपको ये बोला जाए कि भाई आपको ना यहाँ, जैसे मैं आपको ना एक जॉब देता हूँ, मैं एक ना जिम का मालिक हूँ और मुझे चाहिए कुछ क्लाइंट्स अपने ना जिम के अंदर। तो अगर मैं आपको एक जॉब दूँ कि भाई आप ना मुझे कुछ क्लाइंट्स ढूंढ के दो अमेरिका के अंदर ही, इंस्टाग्राम से ढूंढो, फेसबुक से ढूंढो या टिकटॉक से ढूंढो, लिंक्डइन से ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो और मुझे मेरी जिम के लिए क्लाइंट्स दो। तो आप में से कितने ज़्यादा लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी जॉब को एक्सेप्ट करेंगे? मैं आपको ना मंथली कह लें कि $100 ना सैलरी दे दिया करूँगा। $100 पाकिस्तानी 30,000 रुपया बनता है, पाकिस्तानी 30,000। तो आप में से कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लेंगे, जो मेरी ना इस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करोगे? काम आपका ये होगा कि मेरा जिम है, मैं एक जिम का मालिक हूँ और आपको मुझे क्लाइंट्स ढूंढ के देने हैं। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ना मुझे करेंगे मेरे लिए काम?
ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, हम आपको क्लाइंट्स ढूंढ के दे देंगे। चलें, अगर मैं अपनी ना जिम की ऑफ़र रखता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको 1 साल की इंटर्नशिप चाहिए, अगर आपको 1 साल की इंटर्नशिप चाहिए, मैं आपको ये बोलता हूँ कि हम ना अमेरिका में सबसे सस्ता प्लान देते हैं, हम सबसे सस्ता प्लान देंगे। बाकी जितने भी आप ना जाओगे किसी जिम के अंदर जाओगे तो आपसे ना सालाना $100 की ना वो फ़ीस लेंगे कि आप हमें $100 की हमारे साथ मेंबरशिप कर लो। उसके बाद अगर आप काम ना, अगर आप ना हमारी जिम में आओ या ना आओ वो आपकी मर्ज़ी है, हम आपको 100 आप डॉलर हमें दो, हम आपको साल की मेंबरशिप देंगे कि आप साल में जिस टाइम मर्ज़ी, जब मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी आके आप जिम कर सकते हो। जो लोग फ़िटनेस में रहना पसंद करते हैं, जिन लोगों को अपनी सेहत से प्यार है, हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, हम उन लोगों को बोलेंगे कि भाई आप हमसे हमारी मेंबरशिप ले लो, ये जिम है आपके घर के पास ही है, तो आप इसमें $100 की ना वो कर लो, मेंबरशिप ले लो, और आप 1 साल के लिए इस जिम के मेंबरशिप बन जाओ, आप इसके मेंबर बन जाओगे। तो आप जितना मर्ज़ी इस जिम में जाना और आप ना वहाँ एक्सरसाइज वगैरह करते रहना। आपको सिर्फ $100 में हम पूरे 12 महीने की ना वो देंगे, मेंबरशिप देंगे, जिसमें 365 दिन होते हैं। आप सिर्फ $100 में 365 दिन जिम कर सकते हो। तो अगर मैं, आप मुझे ना समझ लें कि मुझे आप ना एक दिन में या एक महीने में, आप मुझे ज़्यादा नहीं, आप मुझे 50 क्लाइंट्स ला के दे देते हो, तो मैंने कितना प्रॉफिट किया, मैंने $500 का प्रॉफिट कर लिया। आपने मुझे 50 क्लाइंट्स ला के दिए, और 50 क्लाइंट से नहीं, 500 भी नहीं, मैंने तकरीबन $50,000 का ना मैंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। आपने मुझे सिर्फ 50 ना कस्टमर्स ला के दिए, और मैंने उन 50 कस्टमर से हाँ, 500 $500 का मैंने ना प्रॉफिट कर लिया, या $5,000 का। चलो मैं अभी ना इसको काउंट कर लेता हूँ। अगर हम 100 का पहाड़ा पढ़ें 50 तक, ये $5,000। अब देखें कि आपने मुझे अगर सिर्फ 50 ना ला के दे दिए क्लाइंट्स, तो मैंने यहाँ से कितने पैसे कमा लिए, मैंने यहाँ से $5,000 का प्रॉफिट कर लिया। 5,000 को हम अगर देखें PKR में, यूनिट 10, 100,000, 10,000, मतलब 15 लाख रुपया। मैंने 15 लाख रुपया कमा लिया। अगर आप मुझे महीने के 50 क्लाइंट्स ला के देते हो, तो मैं आपको सैलरी कितनी दे रहा हूँ, सिर्फ $100 दे रहा हूँ, जबकि मेहनत सारी आपने की। मैं आपको सिर्फ $100 दे रहा हूँ, और प्रॉफिट मेरा कितना है, $1,400। मैंने बिना किसी काम किए $1,400 कमाए, सिर्फ आपसे काम करवा के। तो जितने भी हम लोगों को ये बोलते हैं कि भाई आप ना जॉब, जितने भी लोगों को हम ये बोलते हैं ना कि भाई आप जॉब करना चाहोगे, हर इंसान कहता है कि हाँ भाई हम जॉब करेंगे, लेकिन कोई भी इंसान ना मालिक बनना पसंद नहीं करता। अब देखो, जैसे मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दी कि अगर मैं आपको एक जॉब दूं जिसमें आप मुझे अगर 50 क्लाइंट्स ना महीने के ला दो, तो ये चलो 50 छोड़ो, 25 क्लाइंट्स आप मुझे महीने के अगर ला दोगे, तो मैं कितना रेवेन्यू जनरेट करूँगा, मैं $250 कमाऊँ, $2,500 कमाऊँगा। $2,500 पाकिस्तानी, 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख रुपया मैं कमाऊँगा, जिसमें से आपको कितना दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया, क्योंकि आपकी मेरे से सैलरी फ़िक्स हुई है सिर्फ 30,000 की। मैं आपको सिर्फ $100 दूंगा, और बाकी मैं कितना प्रॉफिट करूंगा, तकरीबन 7.5 लाख रुपए का। तो आप लोग इतने में ही खुश हो गए कि हाँ भाई ठीक है, आप हमें $100 की सैलरी दो, हम आपको 25 क्लाइंट्स ला के दे देंगे, या 50 क्लाइंट्स ला के दे देंगे। तो इसीलिए जो गरीब होता है हमेशा गरीब इसलिए रह जाता है, क्योंकि उसका माइंड बिजनेस माइंडसेट नहीं होता। अब देखो कि अगर यही आप जिम के ऑनर होते, अगर आप एक दफ़ा अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट लगा देते, आप एक दफ़ा जिम का सामान ले लेते, आपने एक दफ़ा जिम का सामान लिया, हो सकता है कि आपका 5 लाख रुपए का जिम का सामान आ जाए, या 10 लाख रुपए का आपका ना जिम का सामान आ गया। आपने 10 लाख रुपए का जिम का सामान लिया, अब आप आगे नेक्स्ट लोगों को बोलो कि भाई तुम मुझे क्लाइंट्स ला के दो, तुम मुझे, मैं ना जितने भी लोग हैं मैं उनको $100 का ना यहाँ सालाना की फ़ीस दूंगा, मतलब कि ना उनको मेंबरशिप दूंगा। जो बंदा मुझे $100 देगा, मैं उसको सालाना मेंबरशिप दे दूंगा, वो साल में आके जिस टाइम मर्ज़ी जिम कर सकता है। हाँ, उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो अगर आप अपने जितने नीचे लोगों को अपने ना बिज़नेस में लेके आओगे, आप जितने लोगों को बोलोगे कि भाई तुम ना मुझे क्लाइंट्स ला के दो, ताकि मेरी मेंबरशिप मैं बढ़ा सकूं, अपने जिम में लोगों को ज़्यादा उनकी तफरीह कर सकूं, जितने ज़्यादा लोग मेरे पास जिम में आएंगे मैं उतना ही पैसा कमाऊंगा। अगर आप नेक्स्ट किसी पर्सन से फ़िक्स कर लेते हो कि भाई तुम मुझे 25 क्लाइंट्स ला के दे दो, मैं तुम्हें $100 दे दूँगा, तो अगला बंदा अपनी जॉब कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो।
तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैंने अपना जिम ले लिया है और अब मैं जिम के अंदर मेंबर्स ऐड करूँगा, तो यहाँ मैं लोगों को ऐड करूँगा, तो ऐसा कोई काम नहीं है। सबसे पहले जिम जो भी आप बिज़नेस करो, बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ लो कि हमने किसी को मेंबरशिप भी दे दी $100 की, अगर हमने किसी को मेंबरशिप दी $100 की, हमने उसको बोला कि भाई साल तुम्हारे पास ना टाइम है, तुम साल में जितना टाइम मर्जी आओ जिम में, बेशक 5 घंटे बैठो, बेशक 100 घंटे, मतलब बेशक आप 10 घंटे बैठो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप हमारे मेंबर बन चुके हो। अब इतना टाइम तो किसी के पास होता नहीं है। हर बंदा शुरुआत में उसको बहुत जोश होता है कि भाई मैं अपनी ना वो बॉडी बना लूँ, या मैं अपने ना सिक्स पैक बना लूँ, या मैं अपने डंट निकाल लूँ। बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन हर इंसान टाइम नहीं दे सकता। हो सकता है कि जो लोग $100 की इन्वेस्टमेंट कर दें, $100 की मेंबरशिप ले लें, हो सकता है वो 10 दिन मीटिंग में 10 दिन जिम में आए, बाकी 10 दिन ना आए, या हो सकता है वो साल में सिर्फ 100 दिन ही आए और बाकी 265 दिन आए ना। तो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान हमारा तो नहीं है। हमने तो उनको बिल्कुल अपना मेंबर बना लिया, हमने तो उनको बता दिया कि भाई हम तुम्हें $100 से अपनी सालाना तुम्हें वो देंगे, दिन का तुमसे सिर्फ आधा 75% लेंगे तुमसे, मतलब कह लो 0.75 रुपये लेंगे, कह लो कि $1 ही लेंगे, हम आपसे दिन का $1 लेंगे, आप $1 में जितना मर्ज़ी जिम कर सकते हो। हमने उनको अपनी मेंबरशिप दे दी। लेकिन अगर वो इंसान आए या ना आए, इसमें उसकी टेंशन है, इसमें उसकी प्रॉब्लम है कि वो आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो उसका अपना नुकसान है। हमने तो उसको बोल दिया कि भाई तुम आके पूरा साल यहाँ जितनी मर्ज़ी जिम कर सकते हो। इसी तरह अब देख लो कि जैसे हम फोर्सेज पे काम करते हैं, अब समझ लो कि फोर्सेज पे आपने एक दफ़ा अपनी इन्वेस्टमेंट कर लिया, समझ लो कि फोर्सेज ही आपका अपना जिम है, फोर्सेज आपका जिम है। आपने यहाँ अपने ये एक X3 ख़रीदा है और एक X4 ख़रीदा है। अगर तो आप ये सोचोगे कि इसमें भाई क्या लोगों को ऐड करने का काम है या इसमें मेंबर ऐड करने का काम है, तब तो आप कभी भी बिज़नेस नहीं कर सकते। अब जैसे देखो कि अगर हम एक जिम के मालिक की सोच रखें अपने पास, अगर हम जिम के मालिक बन जाते हैं और हम 10 लाख रुपए का ना समझो अपना सामान ले आते हैं जिम का, और उसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है। अगर 10 लाख का हमने सामान ले लिया और सिर्फ 25 लोगों को भी हम बोलें कि भाई तुम $100 दे के पूरी सालाना, क्या बोलता है? तुम यहाँ सालाना ना जितनी मर्ज़ी जिम कर सकते हो, तुम यहाँ सालाना जितनी मर्ज़ी जिम कर सकते हो, हम तुमसे सिर्फ $100 लेंगे। तो अगर वो इंसान जिम करे तो वेल एंड गुड, अगर वो जिम नहीं करे तो इसमें हमारा तो नुकसान नहीं है ना, या हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तो उसको पूरा जो कमिटमेंट की, हम तो अपनी कमिटमेंट पे पूरे ही उतरे हुए हैं। तो इसी तरह अब देख लो, जैसे आपने फोर्सेज पे अपने 2 डिजिटल स्टोर्स ख़रीद लिए हैं, अब समझ लो कि नेक्स्ट आप किसी पर्सन को स्टोर सेल करते हो, तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, $5। नेक्स्ट आप किसी को प्रॉफिट अपना ना स्टोर सेल करते हो, तो फिर आपको कितना प्रॉफिट होगा, $5। तो आपने जो पैसे लगाए थे, आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई, आपने जो पैसे से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था वो बिल्कुल पूरे हो गए। आपने जितने से अपना बिज़नेस शुरू किया वो आपके पास रिटर्न आ गया। उसके बाद लाइफ टाइम जितना मर्ज़ी बिज़नेस सेल करो, इसमें प्रॉफिट किसका होगा, सिर्फ आपका ही आपका होगा। अगर आप ये सोचो कि यार अगर हम लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवा दें और वो काम ना करें, तो फिर उसमें तो ये भाई शहरी, अभी आपका ना माइक, मैम अगर मेरी वॉइस कट हो रही है ना, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से एक दफ़ा देख लेना। तो अब मैंने जैसे आपको ना एग्जांपल दिया, मर्जी कर, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई, जूस पिला दो, मौसमी का। ओके। तो जैसे हमने ना अभी एग्जांपल एक देखी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको ना एक जिम का मालिक हूँ, अब मैं जिम का मालिक हूँ, मैंने आपको एक ऑफ़र दी कि भाई तुम यहाँ पर 100 लोगों को, या समझो 25 लोगों को ना तुम यहाँ इन्वेस्टमेंट करवाओ, 25 लोगों को तुम ये बोलो कि भाई यहाँ पर आपको सालाना मेंबरशिप मिलेगी $100 से, तो जितने लोग भी चाहें वो अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं $100 की। तो आपने क्या किया, आप अपनी जॉब कर रहे हो, आपने 25 लोगों को बोला कि भाई तुम इस जिम में अपने ना वो तुम ट्रेनिंग्स अपनी ले सकते हो, तुम अपनी ना जिम कर सकते हो इस जिम के अंदर। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रही क्या है, और सैलरी मिल रही है आपको सिर्फ $100 की। बाकी जितना भी प्रॉफिट है, जो बाकी अगर समझ लो कि आप रेवेन्यू जनरेट करो 7.5 लाख रुपए का, लेकिन आपको अंदर से कितना मिल रहा है, सिर्फ $100, मतलब 30,000 रुपया। 7.5 लाख रुपए में से आपको सिर्फ 30,000 रुपया मिल रहा है। तो इसीलिए जो गरीब होता है वो गरीब रह जाता है, और जो अमीर होता है
वो अमीर इसीलिए होता है क्योंकि वो लोगों से अपना काम करवा रहा होता है। अब अगर आप अभी किसी को अगर आप कन्विंस करना चाहते हो या किसी को बोलना चाहते हो कि भाई आप इस जिम में आ जाओ, आप इस जिम में मेंबरशिप ले लो, तो आप उनको ज़रूर तारीफ़ ही करोगे अपने जिम की। आप मुझे बताएँगे, कोई भी मुझे अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है कि अगर आप ये जॉब करना स्टार्ट हो जाओ तो आप किसी को कैसे बोलोगे कि भाई हमारी मेंबरशिप ले लो $100 की? आप में से कोई भी लीडर, जैसे सलमान सर, आप अवेलेबल हो, कॉल पे ही हो? सलमान या बाकी कोई भी कॉल पे है? सलमान, आप अपना माइक अनम्यूट करो। अब समझ लें कि अगर मैं ना अगर समझ लें कि मैं कहीं ना जॉब पर लगता हूँ, मेरे पास एक ना जिम का मालिक आता है, वो मुझे कहता है कि भाई तुम मेरे साथ जॉब करोगे? मैं कहूँगा कि हाँ मैं जॉब करूँगा। तो वो मुझे बोलता है कि भाई अगर तुम ना यहाँ लोगों की ना इन्वेस्टमेंट्स करवाओ, तुम लोगों को ना मेंबरशिप्स बेचो हमारे ना जिम की। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ अमेरिका में, जितनी भी बाहर के मुल्कों में होती हैं कंपनीज़, जब कोई पाकिस्तान में बैठ के मतलब कि ना जॉब कर रहा होता है ऑनलाइन, कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के, तो हमेशा सर्विस ही सेल करते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या तो वो कोई सर्विस सेल करते हैं। तो अगर समझ लो कि मुझे कोई जॉब मिलती है 30,000 रुपये की, $100 मेरी सैलरी लगती है, तो मुझे बोलते हैं कि भाई तुम हमारे जिम की मेंबरशिप्स को सेल करो, जितनी तुम मेंबरशिप सेल करोगे हम तुम्हें ना वो देंगे, सैलरी दिया करेंगे 25, तुमने ना दिन की लाजमी मेंबरशिप्स ना सेल करनी है, सॉरी महीने की। आप कहीं कॉल सेंटर में, जितने लोग भी हैं जिनका कभी एक्सपीरियंस हो, अगर आप कॉल सेंटर में जॉब करते हो, अक्सर कॉल सेंटर्स में यही होता है कि उनमें उन्होंने सर्विस सेल करनी होती है। बाहर के मुल्कों में कुछ लोग अपनी डेथ की सर्विस सेल करते हैं कि भाई अगर आप जब मर जाओगे तो उसके बाद आपका जो कफ़न दफन है वो हमारी कंपनी कर देगी, तो आप इतने पैसे दे दो। या कुछ लोग बीमा पॉलिसी करवाते हैं, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो कुछ लोग अपनी कार की इंश्योरेंस करवाते हैं। तो जितने भी कॉल सेंटर्स में काम होते हैं वो ज़्यादातर सर्विस सेल करने की होते हैं। अगर समझ लो कि मैं एक ना काम करता हूँ, मैं $100 की ना वो करता हूँ, मतलब जॉब स्टार्ट कर देता हूँ, उसमें मेरा काम होता है लोगों को जिम की मेंबरशिप देना। तो मैं हमेशा फिर अपने लोगों को ना वही करूँगा कि उनको बोलूँगा कि यार तुम इस जिम में ना मेंबरशिप ले लो अपनी, इससे तुम्हें बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको पूरे साल में ना दोबारा पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ दिन का $1 दो और जितनी मर्ज़ी आप जिम कर सकते हो। और आपको हम ये भी ऑफ़र करते हैं कि अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी लेके आ जाना, आप उनके साथ भी जिम कर सकते हो। हम उनको जितनी ज़्यादा अच्छी बातें बताएंगे, जितनी ज़्यादा अपने जिम की ज़्यादा बढ़ाई चढ़ाई करेंगे, वो उतना ही बंदा इंस्पायर होगा आगे, और उसके बाद हमारे साथ ना जिम में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो हमसे $100 की हमारे से मेंबरशिप भी ले लेता है और उसके बाद वो कहीं जाके ना वो हो जाता है, बीमार हो जाता है, वो बीमार हो जाता है या उसका दिल नहीं करता जिम जाने को या जिम करने को, तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा, इससे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, इससे उसी बंदे का नुकसान है कि जिसने जिम में नहीं आ रहा या जिसको बुखार हो गया है। हमारा काम था सिर्फ मेंबरशिप बेचना, हमने मेंबरशिप बेच दी, हमने अपने स्किल्स को यूज़ किया, हमने मेंबरशिप को बेच दिया। अगर कोई आए या ना आए वो उसकी सरदर्द है, हमारा जो काम था हमने वो कर दिया। अब जैसे फोर्सेज पे हम काम करते हैं, फोर्सेज पे क्या हमारा काम है? फोर्सेज पे हमारा यही काम है कि हम उन लोगों को बिज़नेस सेल करें, उन लोगों को सर्विस दें जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं। अब जैसे अगर हम जिम के लिए काम करते तो जिम के लिए हम उन लोगों को टारगेट करते जो लोग मोटे होते या जो लोग बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं। हम उन लोगों को मैसेज करते, उनको बोलते कि भाई आप हमारे जिम की मेंबरशिप ले लो। अब हम फोर्सेज पे काम करते हैं, तो फोर्सेज पे हमारा काम है लोगों को बिज़नेस देना, जो लोग घर बैठे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं हम उनको बिज़नेस देंगे। हम ये नहीं सोच सकते कि हम यहाँ लोगों को मेंबर ऐड करेंगे या लोगों को अपने साथ ऐड करेंगे। अगर हम जैसे मैंने आपको फिर से एग्जांपल दी कि जैसे हम जिम में अगर सर्विस सेल करते तो हम लोगों को जिम की मेंबरशिप देते। अगर हम किसी और कंपनी में काम करते, समझ लो कि हम लाइफ इंश्योरेंस कर रहे होते, तो इसमें क्या होता कि हम लोगों को लाइफ इंश्योरेंस करवाते। अब इसमें और मतलब बाकी कंपनीज़ में काम करना और फोर्सेज में काम करने में फ़र्क ये है कि अगर हम किसी जिम में काम करते तो वहाँ कोई हमारा मालिक होता जो जिम का हम ना जिम को ऑन करता, जो जिम का मालिक होता वो हमें सैलरी देता पर मंथ। हम काम तो कितना कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं महीने का 7.5 लाख रुपए का, लेकिन हमें मिल रहा कितना है? सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपया मिल रहा है। लेकिन फोर्सेज पे अगर हम काम कर रहे हैं, फोर्सेज में हम $100 की इन्वेस्टमेंट ना करवाएं, अगर हम फोर्सेज में सिर्फ किसी की $11 से ही बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं, तो इससे हमें कितना मिलता है? 100% हमें ही प्रॉफिट मिलता है। जैसे समझ लो कि हम 25 लोगों को अगर नहीं भी बिज़नेस सेल कर रहे,
हम सिर्फ 6 लोगों को बिज़नेस सेल कर रहे हैं, 6 लोगों में से बिज़नेस सेल करने से अगर हम उनको कम से कम $11 से बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है टोटल 20,000। 20,000 में से 4500 चले जाता है सीनियर को, 3,000 चले जाता है हमारी टीम को और बाकी 10,500 रुपया मिल जाता है हमें। तो इसमें देखो प्रॉफिट किस में है, कंपनी में काम करने में या फोर्सेज में काम करने में। अगर हम किसी समझ लो कि अगर हम जिम के मालिक बन जाएं, हम जिम अपना ओपन कर लें, हम ये सोचें कि यार इसमें इधर ना मेंबर हमने ऐड करने हैं, हम इधर मेंबर ऐड करेंगे तब जाके हमें प्रॉफिट होगा, फिर तो हम जाके कभी काम कर नहीं सकते कि अब उसमें हम ये माइंडसेट रख लें कि भाई हम मेंबर ऐड करें। हम क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ अपनी टीम बना सकते हैं, हम वहाँ लोगों को जॉब्स दे सकते हैं, उनको लोगों को ये बोल सकते हैं, क्योंकि सब इंसानों को पता है कि भाई किसी से भी सालाना ना फोर्सेज में किसी से भी सालाना ना वहाँ जिम के अंदर ना आया नहीं जाता, पूरा साल कोई भी आ नहीं सकता, हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सालाना हम लोगों को मेंबरशिप्स बेचें जिम की, तो उससे क्या होगा कि अगर समझ लो कि 25 लोगों को एक बंदा मेंबरशिप बेच दे, अगर 25 लोगों को एक बेच दे, 2 लोग अगर हम अपनी टीम में रख लें, 2 लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बना लें, तो हम उनको ये बोलेंगे कि भाई तुम यहाँ ना दूसरे लोगों को मेंबरशिप बेचो हमारे बिज़नेस की, ताकि हम तुम्हें महीने की 30,000 रुपया सैलरी दे दिया करें, $100 सैलरी दे दें। तो प्रॉफिट में तो फिर भी हम ही रहेंगे, क्योंकि हमारे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए हमने दूसरे लोगों को नौकरी पे रख लिया। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को अपना बिज़नेस पार्टनर बना रहे हैं, उनको 50-50% का बिज़नेस पार्टनर बना रहे हैं। अगर हम पैसा कमाएंगे तो हमारी तरफ से कुछ पैसे हमारी टीम में भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ पैसे हमारे बिज़नेस पार्टनर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो फोर्सेज इज़ द बेस्ट बिज़नेस। इसमें एक तो इनकम डॉलर्स में है और इसमें आप ये अपना माइंड में रखो कि हम इसमें मेंबर ऐड करें। अब समझो कि ये फोर्सेज आपका जिम है, फोर्सेज आपका जिम है, अब इसको जितने ज़्यादा लोगों तक आप फैला सकते हो उतना ही आपका प्रॉफिट है। अगर समझ लो कि फोर्सेज में आपके साथ 10 लोग काम स्टार्ट करते हैं और उन 10 लोगों को हमारा काम था फोर्सेज की हर अच्छी बात बताना। हमने उनको बताया कि भाई यहाँ आपको मिस्ट्री लक का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको X3 मिलेगा, यहाँ आपको X4 मिलेगा, यहाँ पर आप डॉलर्स में पैसे कमा सकते हो। हमने सारी अच्छी बातें बता दी, उन्होंने हमारे साथ बिज़नेस भी स्टार्ट किया। अब हर इंसान बिज़नेस माइंडसेट नहीं होता, हर इंसान बिज़नेस करने वाला नहीं होता, कुछ लोग लेज़ी होते हैं, कुछ लोग काम चोर होते हैं। तो इसलिए अगर कोई इंसान काम ना करे तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, या आपका इसमें कुछ फेल नहीं है, या आपका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कह सकते हैं कि लोग आपको ब्लेम नहीं कर सकते, या आप ख़ुद को ना ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मैंने इतने लोगों का काम स्टार्ट किया लेकिन मेरे साथ कोई काम ही नहीं करता, मेरे बिज़नेस को कोई प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा, मुझे अकेले ही काम करना पड़ता है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम जिम के मालिक भी होते, अगर हम 100 लोगों को भी अपनी मेम्बरशिप दे देते तो 100 में से मुश्किल से ज़्यादा नहीं तो 2-3 लोग ही होते जो रेगुलर होते, बाकी सब लोग हमेशा जिम में नहीं आते, या वो हमेशा मतलब कि हर इंसान लाइफ में बिज़ी होता है। कुछ लोग अगर अपनी सेहत को लेके ज़्यादा ही पॉजेसिव होते, ज़्यादा ही वो सिक्योर होते हैं, या ज़्यादा ही पॉजेसिव होते, तो वो लाजमी हर रोज़ जिम के अंदर आते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो लोग अपनी सेहत को लेके ज़्यादा ना क्यूरियस नहीं है या ज़्यादा पॉजेसिव नहीं है, वो क्या करते हैं कि वो फिर उनका जब दिल करे एक हफ्ते में 1 दिन आए या 2 आए दिन आए, तो बाकी महीने में बेशक 1-2 दिन आए और बाकी छुट्टी कर गए, तो उनकी सेहत भी फिर वैसी ही रहेगी। और जो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना लेकिन वो मेहनत करना नहीं जानते, या वो मीटिंग्स में आना पसंद नहीं करते, तो वो लोग कभी भी फोर्सेज में भी तरक्की नहीं कर सकते और ना ही कभी लाइफ में तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ को लेके ज़्यादा सीरियस हैं ही नहीं। तो अगर हमें अपनी लाइफ को लेके ज़्यादा सीरियस हैं, अगर हम अपनी सेहत को लेके भी ज़्यादा सीरियस हैं, अगर हमें बॉडी चाहिए तो हमें डेली फिर जिम के अंदर भी आना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको फोर्सेज के अंदर तरक्की चाहिए तो आपको फिर डेली सेशंस भी अटेंड करने पड़ेंगे। अगर एक सेशन अटेंड नहीं करोगे और पिछले आप समझ लो कि आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ते के इतवार की तो छुट्टी होती है, 6 दिन सेशन होता है, 6 दिन में आप 5 दिन मेहनत करते हो, 5 दिन आप सेशन लेते हो और एक आप छुट्टी कर लेते हो, तो इससे क्या होगा कि जो पिछली आपने 5 दिन मेहनत की होगी वो भी ज़ाया ही जाएगी, क्योंकि एक दिन आपने बीच में नागा कर दिया। तो कभी भी आपको बीच में नागा नहीं करना, आपको कभी भी बीच में कोई छुट्टी नहीं करनी। तो अब देख लो कि कोई भी बिज़नेस होता है उसमें हमें सर्विस या प्रोडक्ट सेल करना होता है, जब तक हम सर्विस या प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। इसी तरह मैं बहुत सारी आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि अब जैसे अगर समझ लो कि आप किसी फैक्ट्री के ना जैसे कैसे कपड़े की फैक्ट्री में आप काम करते हो, आप किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हो, उसमें आपको ऑर्डर मिल जाता है 10 लाख रुपए का, आपको 10 लाख का ऑर्डर मिलता है, आपका जो मालिक होता है, आपका बॉस होता है, आपको कहता है कि भाई हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो तुम लोगों ने ये ऑर्डर कंप्लीट करके
ही जाना है। अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हारा ओवर टाइम लगेगा और तुम्हें इतवार को भी ड्यूटी पे आना पड़ेगा। चलो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आपने इतवार को भी ड्यूटी पे भी गए, आपने सारा ऑर्डर कंप्लीट किया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको सिर्फ उतने ही पैसे मिलेंगे जितनी आपकी सैलरी होगी। हो सकता है कि आपकी सैलरी अगर मतलब आपकी ना सैलरी 30,000 रुपये या आपकी सैलरी 50,000 है, मालिक ने प्रॉफिट किया 10 लाख रुपए का और आपको उसमें से कितना दिया, सिर्फ 50,000 दिया, बाकी 9.5 लाख रुपया मालिक लेके चला गया। तो फोर्थ स्टेज में आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो, आप अपनी आईडी के अपने खुद मालिक हो, आप अपने डिजिटल स्टोर्स के X3 X4 के खुद मालिक हो। आपको यहाँ से बिज़नेस सेल करना है उन लोगों को जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर कोई इंसान नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई इंसान ऑनलाइन काम ढूंढ रहा है तो हम उसको अपना काम बता सकते हैं कि भाई हम यहाँ बाइनांस के डॉलर्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, तुम हमारे बिजनेस पार्टनर बन के तुम भी हमारे साथ काम करना शुरू कर दो, तुम भी हमारे साथ डॉलर सेल करना शुरू कर दो। अगर तो आप ये सोचते रहोगे अपने माइंड में कि भाई हमारा सीनियर की तरफ से ही हमें प्रॉफिट आएगा तब जाके हम कुछ करेंगे काम, या तो फिर उसके अलावा आप ये सोचो कि भाई यहाँ मेंबर ऐड करने का काम है, फिर तो आप कभी काम नहीं कर सकते। जब तक आपकी सोच ही मेंबर ऐड करने पे होगी तब तक आप लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ लो कि आपने अपने माइंड में ये रखा हुआ है कि मेंबर ऐड करने हैं। चलो आपने मेंबर ऐड करने का नाम रखा हुआ है अपने माइंड में और आप ना 2 मेंबर ऐड कर लेते हो। 2 मेंबर आप ऐड करते हो, आपको कितना मिलता है, $10 प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद क्या, ख़त्म, बस यही आपका था, बस मेंबर ऐड करने थे। 2 मेंबर ऐड किए, जो पैसे लगाए थे वो पूरे हुए और आपने ये छोड़ के साइड पे हो गए। जबकि आपको इस बात का नहीं पता कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ये आपको लखपति बना सकता है। जहाँ आपने 2 मेंबर ऐड किए थे वहाँ अगर 10 मेंबर ऐड करते तो कितना प्रॉफिट हो जाता आपको, 30,000 का। जहाँ आपने 2 मेंबर ऐड करके 3,000 का प्रॉफिट किया, वहीं 10 मेंबर ऐड करके 30,000 का प्रॉफिट कर सकते थे। अगर 10 मेंबर ऐड करके 30,000 का प्रॉफिट किया तो 300 मेंबर ऐड करके 3 लाख का प्रॉफिट कर सकते थे। तो अगर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अपने माइंड पे है कि आप इस बिज़नेस को कैसे लेके चलते हो। अगर तो आप इसको ये लेके चलोगे कि भाई यहाँ लोगों की हम मदद कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कोई ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि कोई इंसान ऑनलाइन काम ढूंढ रहा है, उसको कोई गलत बंदा मिल जाए, उसको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो उसके पैसे किसी कंपनी में लगवा दे और वो कंपनी 2 महीने के बाद बंद हो जाए या 6 महीने के बाद बंद हो जाए, तो उस बेचारे का क्या होगा, उसके नुकसान ही होगा। उसके जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए होंगे 5,000 या 6,000 रुपया, वो पैसे उसके नुकसान ही होगा। तो इससे अच्छा अगर यही बात आपने उसको बताई होती कि यार तुम मेरे साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करो, अपने यहाँ 2 डिजिटल स्टोर्स के मालिक बन जाओ, फोर्स एज को प्रमोट करते हैं दोनों मिलके, तो इससे क्या होता है कि उस बंदे के कम से कम पैसे तो नुकसान ना होते ना। फोर्सेज तो कभी बंद होने वाला नहीं है, ये तो ब्लॉकचेन पे चलता है। तो हमारा काम है लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनको बिज़नेस की तरफ लाना, और बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले बिज़नेस माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, 2 मेंबर ऐड करके आप 3,000 कमा रहे हो, तो आप समझ लो कि आप 300 मेंबर ऐड करके 3 लाख कमा सकते हो। आप समझ लो 600 मेंबर ऐड करके आप 30 लाख रुपया कमा सकते हो। अब खुद सोचो कि अगर आपकी ख्वाहिश है कि भाई मैं एक ना घर ख़रीदना चाहता हूँ, अगर आपका घर समझ लो कि 30 लाख रुपए का 3 मरले का आ जाता है, बना बनाया आपको घर ना 30 लाख रुपए का मिल जाता है, तो आप दिलो जान से मेहनत करो, सिर्फ 600 लोगों को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना लो। तो क्या आप एक घर नहीं खरीद सकते? बिल्कुल आप एक घर खरीद सकते हो, आप जो चाहो लाइफ में कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दो कि भाई मेंबर ऐड करने का काम है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक स्कूल में टीचर हो, आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप 10 बच्चों को स्कूल में टीचर पढ़ाते हो, तो आप अपने ना बच्चों से पूछते हो कि भाई तुम बड़े होके क्या काम करोगे? वो कहते हैं कि सर हम भी टीचर ही बनेंगे। तो आपने जिन बच्चों को टीचर बनाया, अब आगे से वो बच्चे भी और लोगों को ना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो लोग भी अगर ना अलग अलग ना स्कूलों में टीचर्स लग जाते हैं, वो जिन लोगों को पढ़ाएंगे वो आगे से अब बच्चों को सवाल करते हैं कि भाई तुम लोग बड़े होके क्या करोगे? वो भी कहते हैं कि सर हम भी टीचर ही बनेंगे बड़े होके। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने माइंड में ये रखते हो कि यार यहाँ ये काम है कि जिन लोगों ने हमें फोर्सेज में ज्वाइन करवाया, अब हमारा भी काम है लोगों को फोर्सेज में ज्वाइन करवाना है, जिस तरह हम ज्वाइन हुए हैं तो दूसरे लोगों को भी ज्वाइन करवाएं क्या? तो जो टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, अगर कोई आप अगर कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो, आप स्कूल यूनिवर्सिटी जाते हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उसका जो प्रोफेसर है वो भी तो कभी ना कभी स्टूडेंट होगा ना, उसने भी वही स्टडी की जो वो आपको पढ़ा रहा है। इसी तरह आप में से बहुत सारे आपकी क्लास फेलो में से ऐसे लोग होंगे जो कल को किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगेंगे, उन्होंने भी जो अपने टीचर से पढ़ा वही आगे दूसरे लोगों को सिखाएंगे। तो फोर्थ एज में भी यही काम है, पहले खुद सीखें आप फोर्थ एज के बारे में, खुद पहले अपने माइंड को बिजनेस माइंड की तरफ लेके आएँ, खुद पहले सीखें कि बिजनेस किया कैसे जाता
आता है, उसके बाद यही चीज़ें दूसरे लोगों को सिखाएं, और यहाँ पर आपके दूसरे लोगों को सिखाने से भी आपको पैसे ही मिलेंगे। आप अगर खुद चीज़ें सीख के उसके बाद दूसरे लोगों को यही चीज़ें सिखाते हो तो आपको इस चीज़ के पैसे मिलेंगे, तो इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है। जैसे मैंने आपको, अगर आप ये जिम की एग्जांपल को ही आप सही तरीके से समझ जाओ ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो अब देखो कि आप ये मानो कि आप इस बिज़नेस के खुद मालिक हो, इस बिज़नेस से जितना मर्ज़ी बिज़नेस सेल कर दो, जितना मर्ज़ी बिज़नेस सेल कर दो। जैसे देखो कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तकरीबन आज से 2 ढाई साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने स्टार्ट किया था $25 से। $25 से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, और अभी मेरी तकरीबन आप अर्निंग लगा लो $6,000 या $6,000 से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से अर्निंग है। उसके अलावा मैंने बहुत सारी ना पैसे यहाँ से अर्न किए, और वो भी अलग अलग तरीके से मैंने बहुत सारे पैसे अर्न किए। तकरीबन मैंने 2 साल के अंदर यहाँ से 23-24 लाख रुपया कमाया। तो अगर मैं ये सोचता कि यार इधर मेंबर ऐड करने का काम है, चल यार 2 मेंबर ऐड करता हूँ, 2 मेंबर ऐड करके 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो कभी भी मैं 3,000 अगर कि अपना माइंड 3,000 का रखता तो कभी भी मैं 23 या 24 लाख रुपया नहीं कमा सकता था, अगर मेरा माइंड सिर्फ 3,000 की तरफ ही होता। तो मेरा काम ये नहीं था कि यार लोगों को यहाँ ऐड करूँ, मेरा काम यही था कि लोगों की मदद करूँ। कि यार जो शुरुआत में मुझे काम सीखने में बड़ा मुश्किल हुआ था, बड़े लोगों को मैंने मैसेज किए, कोई लोग जवाब देते थे, कुछ लोग जवाब नहीं देते थे। तो मेरा ये था कि यार मैं कुछ लोगों को ना काम सिखाता हूँ, जो चीज़ें मैंने धक्के खा के सीखी हैं वो सब लोगों को ना आराम से सिखाऊंगा, सबको ना आसान लफ्ज़ों में सिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ना लोग इज़्ज़त से बुलाएं, या कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा ना वैल्यू क्रिएट करूँ, या कुछ लोगों के लिए ऐसा कुछ करूँ कि वो मेरी इज़्ज़त करें। तो मैंने क्या किया कि जो चीज़ें मैंने सीखी थी वही चीज़ें मैंने दूसरों को सिखा दी, अब वो खुद भी कमा रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे भी प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर मैं अपना माइंड ये रखता ना कि इधर मेंबर ऐड करने का काम है, तो कभी भी मैं 23 लाख तक ना पहुंचता। तो मेरा यही था कि मैं जितने लोगों की मदद करूं उतना ही कम है, क्योंकि मेरे साथ शुरुआत में एक दो जगह ना मेरे पैसे ना वेस्ट हुए थे। तो मैंने कहीं पैसे, एक ना V5 कंपनी आई थी, V5 कंपनी में मैंने ना पैसे इन्वेस्ट किए थे तकरीबन 9 लाख रुपया। 9 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था वहाँ पर, और 9 लाख रुपये मेरा नुकसान हो गया था, क्योंकि वो कंपनी ही 5 दिन के बाद, मतलब सॉरी 5 महीने के बाद बंद हो गई थी। मैंने जब पैसे शुरुआत में 1 लाख इन्वेस्ट किया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, मेरा एक हफ्ते में 1 लाख 3 लाख बन गया। मैंने इसी लालच में आके और पैसे इन्वेस्ट किए, तो 9 लाख रुपया हमारा वेस्ट हुआ, मेरा और मेरे दोस्तों का मिला के तकरीबन 9 लाख रुपये का हमने वेस्ट कर दिया। तब मैंने डिसाइड किया कि अब ना फोर्सेज के अलावा और कोई काम नहीं करना। तब मेरी फोर्सेज की टीम सिर्फ 200 लोगों की थी। फिर मैंने सिर्फ फोर्सेज पे ही ध्यान दिया, इधर उधर ध्यान देना छोड़ दिया, और सिर्फ फोर्सेज पे ही ध्यान दे के इतनी बड़ी टीम बना ली। तो उसके बाद हमारा बस यही आप अपने माइंड में रखेंगे, भाई हमारा काम है लोगों को फोर्सेज के बिज़नेस की तरफ लाना। जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, हम उनको फोर्सेज का बिज़नेस देंगे अपने स्टोर्स के अंदर से, और उनको अपना बिज़नेस पार्टनर बनाएंगे। मेंबर ऐड करना कोई काम नहीं होता। अगर मेंबर ऐड करना हो तो मेंबर, अगर आप कहते हो ना कि मेंबर ऐड करना, जिस तरह हम ऐड हुए हैं दूसरे लोगों को ऐड करेंगे, आप ये बोलो कि भाई मैंने यहाँ पर अपना बिज़नेस ख़रीद लिया है, फोर्सेज मेरा अपना बिज़नेस है, मैंने यहाँ पर अपने 2 स्टोर्स ख़रीद लिए हैं, और अब इन स्टोर से मैं दूसरे लोगों को बिज़नेस बेचा करूँगा। तो आप ये अपने माइंड में रखो कि मैं बिज़नेस बेचा करूँगा दूसरे लोगों को। अगर कोई आपके साथ 10 लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, 10 लोगों में से 2 लोग ईमानदारी से के साथ काम कर रहे हैं और वो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन 8 लोग ना वो हैं, मतलब कि लेज़ी हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते, या उनके अंदर काम चोरी है। तो इसमें आप खुद को ब्लेम ना करो कि यार मैंने इतने 10 लोगों को काम स्टार्ट किया था, सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप 10 लोगों को काम स्टार्ट करवाओ, कोई एक भी काम ना करे, आप अकेले ही काम करते रहोगे, वो 10 लोग काम ही नहीं करेंगे, वो लोग लेज़ी होंगे, या उनके लिए उनके ड्रीम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, या उनके माइंड में यही होगा कि सिर्फ मेंबर ऐड करना है। अगर उनको गलत फहमी है, कम से कम आपको तो गलत फहमी नहीं है ना, आपका तो माइंड क्लियर है कि यार यहाँ से मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। तो अगर 10 लोग आपके साथ काम स्टार्ट करते हैं और 10 लोग काम ही ना करते, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 20 लोगों के साथ काम करना शुरू कर दो। जब 20 लोगों के साथ काम शुरू करोगे, तो उसके बाद हो सकता है कि आपकी उसमें से कुछ लोग ऐसे हों जो काम करेंगे। जैसे मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, शुरुआत में जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मेरी तकरीबन 12 लोगों की जब टीम थी, तो 12 लोगों में से 10 लोगों ने काम छोड़ दिया और सिर्फ 2 लोग काम कर रहे थे। फिर मेरी टीम बनी 25 लोगों की, 25 लोगों में से सिर्फ 4 लोग काम करते थे और बाकी 21 लोगों ने काम नहीं किया। उसके बाद मेरी टीम बनी तकरीबन 70 लोगों की, 70 लोगों में से सिर्फ 6 लोग काम करते थे और बाकी 64 लोग काम करते ही नहीं थे। अब मैं ये अगर सोचता कि यार मैंने 70 लोगों को काम शुरू करवाया है, 70 लोगों में से सिर्फ 6 लोग काम कर रहे हैं,
उन 6 लोगों में से एक इब्तिसाम सर हैं और एक तानिया मैम थे और 3-4 लड़के और थे। अब उन्होंने भी काम छोड़ दिया, अब सिर्फ 70 लोगों में से 2 लोग ही काम करते हैं, एक इब्तिसाम सर और एक तानिया मैम। बाकी 68 लोग काम ही नहीं करते, और वो लोग जैसे थे वो लोग वैसे के वैसे ही हैं अभी। जो लोग 20,000 की नौकरी करते थे या 25,000 की नौकरी करते थे, अभी तक वो 25,000 ही कमा रहे हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि यार मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उन्होंने काम छोड़ दिया तो मैं भी काम छोड़ दूँ, मैं अकेला काम करके क्या करूँगा। मैंने इतनी मेहनत से 70 लोगों की टीम बनाई थी और 70 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही काम कर रहे हैं। तो इब्तिसाम सर मेरे साथ ना 70 लोगों के अंदर से थे। इब्तिसाम सर और तानिया मैम ये दोनों अभी तक मेरे साथ 2 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने काम नहीं छोड़ा क्योंकि इनको पता है कि ये यहाँ से ही अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो जिन लोगों की ख्वाहिशें स्ट्रॉन्ग होंगी, जिन लोगों के ड्रीम स्ट्रॉन्ग होंगे, वो तो आपके साथ लाइफ टाइम लगे रहेंगे। लेकिन जिन लोगों की ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी ड्रीम्स, या उनकी ख्वाहिशें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो वो आपको बीच में ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश स्ट्रॉन्ग है या आपके ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, तो आपने कभी भी किसी को देख के खुद डीमोटिवेट नहीं होना, या खुद आपने काम नहीं छोड़ना। बेशक लोग काम छोड़ते रहे, मैं आपके साथ हूँ ना। अगर आपका सीनियर काम नहीं करता, आपका अपलाइन काम नहीं करता, जिसके साथ आपने काम स्टार्ट किया है वो अगर काम नहीं करता, तो आप मेरे साथ आ जाओ। मैं तो काम कर रहा हूँ, आप मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दो। मैं ट्रेनिंग्स आपको दे रहा हूँ, मैं लाइफ टाइम काम करता ही रहूँगा, आप मेरे साथ मिलके काम करो। उन्हें मुझे अब बताओ कि सर मेरे जो सीनियर हैं उनके इतने ड्रीम स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेरे ड्रीम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा। उसके अलावा जब मैंने उसके बाद मैंने टीम बनाई 100 लोगों की। 100 लोगों की मैंने टीम बनाई, 70 लोगों की टीम में से सिर्फ 2 लोग काम करते थे। उसके बाद मैंने दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट किया, और ज़ीरो से स्टार्ट करके मैंने 104 लोगों की टीम बनाई। 104 लोगों की मैंने टीम बनाई। 104 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 8 लोग काम करते हैं। 96 लोग काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 8 लोग काम कर रहे हैं 104 लोगों में से। अभी फिर दोबारा मैंने एक टीम बनाई, अभी मेरी टीम हुई है 83 लोगों की। मैंने दोबारा 83 लोगों की ज़ीरो से स्टार्ट करके टीम बनाई। मैंने पहले 70 लोगों की टीम बनाई, फिर उसको छोड़ के मैंने 1 से शुरुआत की और मैंने 104 लोगों की टीम बनाई। 104 लोगों में से सिर्फ 8 लोग काम करने वाले मिले। उसके बाद मैंने 83 लोगों की टीम बनाई, और 83 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 लोग काम करते हैं, और बाकी कोई काम ही नहीं कर रहा। 83 लोगों में से मतलब 79 लोग काम नहीं करे। लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं रुका। अगर इनमें से ये लोग काम नहीं करेगा, मुझे 80 लोगों के साथ मुझे सिर्फ 3 लोग काम करने वाले मिल जाते हैं, तो मैं 160 लोगों की टीम बना के 6 लोग काम करने वाले ले आऊँगा। अगर मुझे 6 लोग कम लगते हैं, तो मैं 260 की टीम बना के मैं 12 लोग काम करने वाले ले आऊँगा, तो मेरी इनकम बढ़ती ही रहेगी, मेरी इनकम कभी कम नहीं होगी। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग काम छोड़ रहे हैं, वो उनका मसला है, क्योंकि उनके अपने ना इतने स्ट्रॉन्ग ना वो उनके अपने जो ड्रीम्स हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन मेरे ड्रीम स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसलिए मैं तो काम करता ही रहूँगा। पहले जब मेरे साथ 2 लोग काम करते थे, मेरी 70 लोगों की टीम थी, तो सिर्फ इब्तिसाम सर और तानिया मैम काम करते थे, तो मुझे इब्तिसाम और तानिया मैम की तरफ से महीने का 30,000 रुपया फ्री का आता था। 20-30 हज़ार फ्री का आता था। उसके बाद जब 100 लोगों की टीम बनाई, मेरे साथ 104 लोगों की टीम बनाई, मेरे साथ 8 लोग आए काम करने वाले, जिनमें से साइमा मैम है, उसके बाद ये सलमान सर है, और उसके बाद रेहान भाई हो गए, या अनिला मैम हो गई, आस्तर मैम हो गई, नताशा मैम हो गई। इस तरह इन सब के नाम लूँ तो 8 लोग बनते हैं, और इन 8 लोगों की तरफ से अभी मुझे महीने का 1.5 लाख रुपये आता है। इब्तिसाम सर और तानिया की तरफ से जो 30 8 था वो तो आ ही रहा है, बाकी इनकी तरफ से मुझे महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए इन 8 बंदों की तरफ से मुझे आता है। अब जो तीसरा अकाउंट है, मतलब कि जो तीसरे मैंने अपनी टीम बनाई ज़ीरो से स्टार्ट करके, उधर से अभी मुझे महीने का ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे 10-15-20 हज़ार वहाँ से भी मुझे आ जाता है। तो मेरी मंथली इनकम हो जाती है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया। तो अभी मुझे लगता है कि मेरी 2-2.5 लाख रुपये ना इनकम कम है, मुझे थोड़ी सी और इनकम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरी 83 की टीम है, तो मैं अपनी टीम 160 की बना लूँगा। 160 में से ज़्यादा नहीं तो 6 लोग तो काम करने वाले मिल ही जाएंगे ना, तो उसमें से वो खुद भी पैसे कमाएंगे, उनकी तरफ से मुझे भी पैसे आते रहेंगे। तो इसी तरह हमारा काम है अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना, अपने फोर्सेस को फैलाना। जितना हम फोर्सेस को फैलाएंगे, उतना ही हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अब समझ लो कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, अगर आप अपने माइंड में ये रखो कि यार मैंने जो काम सीखा है वो काम मैं दूसरे लोगों को सिखाऊंगा, उनकी हेल्प करूंगा, उनकी मदद करूंगा। अगर आप अपना माइंड ये रखोगे ना, तो जितने लोगों की आप मदद करोगे ना, आपको उतने ही कम लगेंगे। जैसे मैं जब भी किसी को बिज़नेस स्टार्ट करवाता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि मुझे प्रॉफिट आएगा या मुझे इससे ना फ़ायदा मिलेगा।
मैं ये सोचता हूँ कि यार इस बंदे की लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करूँगा ना, या इस बंदे को कुछ ऐसी वैल्यू दूंगा ना कि वाकई मेरी इज्जत करेगा। मैं हमेशा इसलिए काम करवाता हूँ दूसरे लोगों को, ताकि लोग मेरी इज्जत करें। तो इज्जत होगी तो पैसा भी आ ही जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा ये सोचा करो, सबसे पहले तो आपको खुद पे मेहनत करने की ज़रूरत है। खुद मेहनत करो। अगर आपको कभी ये फील होता है ना कि यार इधर मेंबर ऐड करने का काम है या इधर लोगों को ऐड करने का काम है, तो आप खुद सोचो कि अगर लोगों को ऐड करने का काम होता तो मैं लोगों को ऐड करके क्या महीने का कोई 2-2.5 लाख कमाता है? लोगों को, सिर्फ लोगों को ऐड करने से बिल्कुल भी लोगों को ऐड करने से कोई इतने पैसे नहीं कमाता। तो हमेशा इतना पैसा मिल सकता है तो सिर्फ बिज़नेस के अंदर मिल सकता है। और देखो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा बिज़नेस ख़रीदा था। मैंने दोबारा कोई पैसे नहीं लगाए। मैंने सिर्फ एक दफ़ा 7,500 से बिज़नेस शुरू किया था 2-2.5 साल पहले। उसके बाद मैंने 1 रुपया भी नहीं लगाया। मैंने सिर्फ पैसा कमाया ही है, लगाया कुछ भी नहीं है मैंने। सिर्फ कमाता ही रहा, क्योंकि एक दफ़ा स्टोर ख़रीद लिया, एक दफ़ा अपना बिज़नेस ख़रीद लिया, फिर उन्हीं स्टोर में से जो मुझे मैसेज करता है कि भाई मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैं भी काम करना चाहता हूँ, मैं उन्हें अपने स्टोर्स में से निकाल के बिज़नेस देता रहता हूँ, उनको बिज़नेस पार्टनर बनाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मैं इनको मेंबर ऐड कर रहा हूँ। मेंबर ऐड नहीं करता मैं, क्योंकि मेरा अपना बिज़नेस है। मेरा काम है फोर्सेज पे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ 2 डिजिटल स्टोर ख़रीद लिए हैं। अब ये फोर्सेज मेरा अपना बिज़नेस हो गया, क्योंकि मेरे यहाँ 2 स्टोर्स मुझे मिल चुके हैं। मेरे अकाउंट को, मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, NYFT से मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से वेरीफाइड है। उसके अलावा हमारा बिज़नेस ब्लॉकचेन पे रन करता है। यहाँ कोई हमारा मालिक तो है नहीं, ये बिज़नेस ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। तो मैंने किसी के रेफरल से अपने 2 स्टोर ख़रीद लिए। अब मैं अपने स्टोर्स का मालिक हूँ। अब मुझे कोई कहेगा कि भाई मैं ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मैं उनको बिज़नेस पार्टनर बनाऊँगा अपना। उनको अपने स्टोर्स में से एक स्टोर निकाल के दे दूँगा। उनको बोलूँगा भाई तुम भी मेरे बिज़नेस पार्टनर हो, तुम भी दूसरे लोगों की मदद करो, तुम भी उनको अपने स्टोर से बिज़नेस निकाल के देते रहो। तो किसका नाम रोशन हो रहा है इधर? हमारे फोर्सेज का नाम रोशन हो रहा है, दूसरे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अगर कोई काम करेगा मेहनत से तो पैसे भी कमाएगा, अगर वो काम नहीं करेगा मेहनत से तो पैसे भी नहीं कमाएगा। तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है। हमने सिर्फ अगले बंदे को सही गाइड किया कि भाई तुम यहाँ पर फोर्सेज में अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, तुम भी हमारे साथ मिल के फोर्सेज में डॉलर्स की मार्केटिंग करो। अगर कोई इस बात को समझता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं समझता तो इसमें उसका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। हमने जस्ट उसको सही रास्ता दिखा दिया। अगर वो सही रास्ते पे चलेगा तो पैसे भी कमाएगा, सही रास्ते पे नहीं चलेगा तो उसमें उसका अपना नुकसान है। जैसे मैंने आपको फिर से एग्जांपल दिया कि अगर हम समझ लो कि फोर्सेज में हम ड्यूटी करते, हमें फोर्सेज एक कंपनी होती एग्जांपल के तौर पे, अगर फोर्सेज एक कंपनी होती और फोर्सेज हमें ये कहती कि भाई तुम यहाँ पर ना लोगों को ना यहाँ डिजिटल स्टोर सेल करो, लोगों को फोर्सेज का बिज़नेस स्टार्ट करवाओ, अगर तुमने यहाँ पर 6 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाया तो हम तुम्हें $10 देंगे। तो जहाँ पर हमें 6 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाने पे $50 मिल रहे हैं, और अगर हम यही जॉब कर रहे होते फोर्सेज में, मिस्टर लाडो जो फोर्सेज के ओनर हैं वही हमें कह देते हैं कि भाई तुम लोग हमारे साथ जॉब करोगे, हम उन्हें कहते हैं कि हाँ भी ठीक है हम आपके साथ जॉब करेंगे। तो वो हमें कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवानी है, तुमने लोगों को सर्विस देनी है। जो लोग ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हैं तुम लोग उनको मैसेज करो, उनको फोर्सेज की अच्छी बातें बताओ, ताकि वो फोर्सेज पे अपने 2 डिजिटल स्टोर्स परचेज कर लें। तो हमें तुम छः हम तो अगर तुम किसी को 6 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाओगे तो हम तुम्हें $10 दे देंगे। अगर तुम 25 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाओगे तो 25 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवा के, या 20 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवा के हम तुम्हें महीने की $100 की सैलरी दे देंगे। बस आपको ये जब पता होगा कि हाँ भी बस 25 लोगों को तारीफ़ करनी है, 25 लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाना है, मुझे $100 मिल जाएंगे। जबकि अगर आप इन स्टोर्स के खुद मालिक होते तो आप कितना कमा लेते? आप यहाँ से 1 लाख रुपया कमा लेते। अगर 25 लोगों का बिज़नेस स्टार्ट करवाओ तो आप यहाँ से लाख रुपया कमा सकते हो। लेकिन यही अगर जॉब होती तो जॉब में आपको सिर्फ 30,000 मिलता। तो आप खुद सोच लो कि यहाँ पर हम फोर्सेज के खुद मालिक हैं, हम अपने स्टोर्स के खुद मालिक हैं। जितना बिज़नेस करेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे। अगर फोर्सेज में ही हम जॉब कर रहे होते तब भी तो हमारा काम यही होता ना कि फोर्सेज की वो तारीफ़ करना, लोगों को तारीफ़ कर करके बतानी फोर्सेज की कि भाई तुम लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हो, यार हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो और यहाँ अपने स्टोर्स ख़रीद के तुम काम करो अपना। तब भी तो यही हमने काम करना होता कि अगर हम समझ लो कि फेयर एंड लवली हम बेचते, फेयर एंड लवली की कंपनी का मालिक हमें बोलता कि भाई तुम यहाँ पर ना लोगों को फेयर एंड लवली बेचो, जो लोग सांवले हैं तुम लोग उनको मैसेज करो, उनको बोलो कि भाई फेयर एंड लवली ख़रीदो और गोरे हो जाओ। अगर हम समझ लो कि 200 लोगों को मैसेज कर देते, 200 लोगों को बोलते कि भाई तुम लोग गोरे, तुम लोग सांवले हो, गोरे होना चाहते हो तो फेयर एंड लवली ख़रीद लो,
तब भी तो हम क्या करते, हम लोगों को तारीफ़ें तो कर रहे होते। अब जैसे अगर आप मैकडॉनल्ड में काम करते हो, आप समझो मैकडॉनल्ड में बर्गर बेचते हो, आपको अगर कोई पूछता है कि यार मैं बर्गर खाना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कि कहाँ से बर्गर खाऊं। अगर आप मैकडॉनल्ड में काम करते हो तो आप उनको यही बोलोगे यार मैकडॉनल्ड का बर्गर खाओ, हमारे से अच्छा बर्गर कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपने उनको ये बोला कि भाई मैकडॉनल्ड का बर्गर अच्छा ही नहीं है, तो आपका मालिक आपको जॉब से निकाल देगा। आपको ये बोलेगा कि भाई जहाँ तुम मतलब कि नौकरी करते हो, तुम उसी की बुराई कर रहे हो, तुम उसी के बारे में गलत बोल रहे हो, तो तुम कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो जहाँ पर हम काम करते हैं हमें उसी की तारीफ़ करनी चाहिए, और हमें तो यहाँ तारीफ़ करने के पैसे मिलते हैं। ऐसा कौन सा बिज़नेस होगा जहाँ तारीफ़ करने के पैसे मिलते हों। तो ऐसा तो कोई दुनिया में बिज़नेस है ही नहीं जहाँ तारीफ़ करने के पैसे मिलें। तो अब अपने माइंड में रखें कि जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं ऑनलाइन, हम उनकी मदद करते हैं, हम उनको बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं और उनको अपना बिज़नेस पार्टनर बनाते हैं। और कोई अगर हमें पूछे कि यार मेरा यहाँ कोई नुकसान तो नहीं है, या यहाँ कोई हमें कोई धोखेबाजी तो नहीं होगी, या पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे, हम तो उसको इस चीज़ की गारंटी भी दे सकते हैं कि भाई यहाँ आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा, या आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि हम ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। और ब्लॉकचेन पे जो बिज़नेस रन करता है, वो बिज़नेस कभी भी फ्रॉड नहीं होता, वो बिज़नेस कभी दुनिया से ख़त्म हो ही नहीं सकता। जब तक दुनिया में इंटरनेट है हम काम कर सकते हैं और लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हैं। ना तो दुनिया से कभी इंटरनेट ख़त्म होना है, और ना ही हमारा कभी बिज़नेस बंद होना है। तो ये जो मेंबर ऐड करने वाला काम है, इसको अपने माइंड से निकाल दें। अगर मेंबर ऐड करने वाला माइंड रखेंगे ना, तो सिर्फ आप $5 या समझ लो आप सिर्फ 1500 3000 की हद तक ही रह जाओगे। अगर तो लाखों का माइंड रखते हो अपना, अगर आप चाहते हो मैं महीने का लाखों कमाऊं, और आपकी कभी ख्वाहिश हो, जैसे मैं आपको अगर अपना बताऊं, जब मैं यहाँ से महीने का 30,000 कमाता था, तब मेरी ख्वाहिश थी कि यार एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं यह महीने का यहाँ से 50,000 कमाऊँगा। जब मैं 50,000 कमाना शुरू हुआ, फिर मेरा माइंड हुआ कि यार एक दफ़ा बस मैं 80,000 कमा लूँ, सिर्फ एक दफ़ा 80,000 कमाना है। मैं 80,000 तक पहुँच गया। फिर मेरे ख्वाहिश है कि यार बस एक दफ़ा ना लाख रुपया कमा के देखना कि कैसा लगता है महीने का लाख रुपया कमाने पे। तो मैंने लाख रुपया भी कमाना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि यार चल अब 1.5 लाख कमाते हैं, 1.5 लाख कमा के कैसा लगता है। मैंने 1.5 लाख भी कमाना शुरू किया। फिर मैंने कहा कि यार चलो अब 2 लाख कमा के देखते हैं। मेरा ख्वाहिश है कि मैं अपने अकाउंट में ना 2 लाख रुपया देखूँ, मेरे जैज़ कैश में 2 लाख रुपया होना चाहिए। मैंने 2 लाख भी कमाया एक महीने में। फिर मेरी ख्वाहिश हुई कि चल यार इस महीने ना 2.5 लाख कमाऊँगा, 2 लाख अपने अकाउंट में रखूँगा, और 50,000 रुपया ना मैं अपना ना वो मतलब कि जो मेरे खर्चे होंगे ना, एक्सपेंसेस होंगे, वो मैं करूँगा। 50,000 रुपया मैं एक्सपेंस करूँगा, खर्चे वगैरह करूँगा, 2 लाख मैं अपने अकाउंट में सेव करना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या फीलिंग आती है। मैंने 2.5 लाख भी कमाया। फिर ख्वाहिश हुई कि यार चल 3 लाख कमा के देखता हूँ। चल 2.5 लाख रुपया अकाउंट में रखूँगा और 50,000 रुपया ना अपना खर्चा कर दूँगा, जो मेरे खर्चे होंगे। वो भी मैंने कर लिया। तो जो मैंने सोचा हमेशा वो हुआ। मुझे पता था कि मैं यार अगर महीने मतलब कि मैं ना दिन में 50 लोगों से बात कर रहा हूँ, और 50 लोगों से बात करके यार मैं तो महीने का लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो यार 1.5 लाख कमाना है तो फिर मुझे दिन में 80 लोगों से बात करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो मैंने 80 लोगों से बात करना शुरू की, तो मेरी इनकम भी 1.5 लाख हुई। तो मैंने सोचा कि यार मेरी टीम में जो मुझे अभी ना महीने का ना लाख रुपया आ रहा है, तो यार चल अपनी टीम को अगर मैं ना दिन में एक दफ़ा सेशन दे रहा हूँ। पहले हमारे सेशन हर रोज़ नहीं होते थे, पहले हमारे सेशन 3 दिन में एक दफ़ा होता था, 3 दिन में एक दफ़ा, फिर 3 दिन में एक दफ़ा। फिर जब मुझे ना हुआ कि यार मुझे अभी इनकम 1.5 लाख रुपया चाहिए, तो फिर मैंने कहा कि अभी से ना एक दिन छोड़ के एक दिन सेशन हुआ करेगा। तो फिर मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन सेशन देना शुरू किया। उसके बाद जब मेरी ख्वाहिश थोड़ी और हुई कि यार महीने का अपना 2 से 2.5 लाख कमाना है, तो फिर मैंने डेली सेशन देना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि अब डेली मैं सेशन दिया करूँगा। तो डेली सेशन देना शुरू किया, लोगों को काम की समझ आना शुरू हुई, लोगों ने काम करना शुरू किया, उनकी तरफ से मुझे पैसा आना शुरू हुआ, और जो खुद काम करता था उसका भी पैसा आना शुरू हुआ। तो कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाया इस तरह, क्योंकि जो काम खुद सीखा था वही काम दूसरे लोगों को सिखा दिया। तो आपने भी जो काम खुद सीखा है वही दूसरे लोगों को सिखाना है, दूसरे लोगों की मदद करनी है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि इसमें मेंबर ऐड करने का काम है, उनको बोलो कि नहीं भाई मेंबर ऐड करना, सबसे पहले तो आप उनसे पूछो कि मेंबर ऐड करना होता क्या है। हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, या हो सकता है उसके साथ शुरुआत में कोई गलत एक्सपीरियंस रह चुका हो, तो इसलिए उसको पता नहीं है कि मेंबर ऐड करना क्या होता है। उनको बताओ कि नहीं भाई हमारा काम मेंबर
मेंबर ऐड करना नहीं है, हमारा काम है लोगों की मदद करना। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, हम उनको अपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनको बिज़नेस स्टार्ट करवा देते हैं। हमारे पास डिजिटल स्टोर्स होते हैं, हमने एक दफ़ा अपने स्टोर्स परचेज़ करने हैं, उनके बाद लाइफ टाइम उन स्टोर्स में से जितना मर्ज़ी बिज़नेस सेल कर सकते हैं। और जो लोग भी हमारे साथ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, वो हमारे बिज़नेस पार्टनर्स बनेंगे। नेक्स्ट वो भी जब काम करेंगे, उनकी तरफ से हमें पैसा मिलता रहेगा, और जो हम खुद काम करेंगे उसका भी हमें पैसा मिलता रहेगा। तो मेंबर ऐड करना कोई काम नहीं होता।